मेरा राउंड 1 क्लियर हो गया है लेकिन टॉप 100 की लिस्ट में नेम नहीं है, तो क्या मुझे पीपीओ ऑफर होगा? क्या मुझे इंटर्नशिप ऑफर होगी? अगर पीपीओ ऑफर होगा तो किस प्रोफाइल के लिए ऑफर होगा, उसका क्या पैकेज होगा? अगर मेरा राउंड 1 क्लियर होता है लेकिन राउंड 2 नहीं क्लियर होता है तो मेरे साथ क्या होगा? मुझे राउंड 1 की प्रिपरेशन के लिए कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कितना पढ़ना है, राउंड 2 की प्रिपरेशन के लिए कहाँ से पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब इस पूरे वीडियो में हम एक एक करके देने वाले हैं। इसके साथ ही हम रजिस्ट्रेशन से लेकर के इंटरव्यू तक के सारे प्रोसेस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लास्ट ईयर कैंडिडेट से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अब हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज़ प्रगति और आज हम यहाँ पर हैक विद इन्फी 2025 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक कोडिंग कॉम्पिटिशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैक विद इन्फी में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो हैक विद इन्फी में आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसकी साइट में कहीं पर भी कोई भी रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं आ रहा है। तो अभी करेंटली आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एसोसिएटेड होंगे, आप वहाँ के प्लेसमेंट ऑफिसर की हेल्प से ही हैक विद इन्फी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स इस कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो करंटली अभी इन कोर्सेज में इनरोल हैं एंड 2026 में ग्रेजुएट होने वाले हैं। इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कितने राउंड्स में कंडक्ट होता है। तो ये एग्ज़ाम 3 राउंड्स में कंडक्ट होता है। फर्स्ट राउंड में 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसे आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है। इन तीनों कोडिंग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इजी लेवल का, एक मीडियम लेवल का और एक हाई लेवल का होता है। इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होता है, मीन्स कि आप ग्रुप वाइज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब अगर राउंड 1 में आपने 3 में से कोई 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और उसमें एआई प्लैगरिज्म भी नहीं है, मीन्स कि आपने चैट जीपीटी का यूज़ करके कोड अगर लिखा भी है तो उसमें एआई प्लैगरिज्म नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि इसमें टाइम भी मैटर करता है। तो अगर आपकी ये तीनों चीज़ें ठीक होती हैं तो आपका राउंड 1 क्लियर हो जाएगा। अब राउंड 1 को कई सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, बट उनमें से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें राउंड 2 के लिए कॉल आ जाती है और जो स्टूडेंट्स टॉप 100 की लिस्ट में नहीं होते हैं उन्हें डायरेक्ट राउंड 3 के लिए कॉल आती है। अब राउंड 2 कैसे कंडक्ट होता है? राउंड 2 में सारे कैंडिडेट्स को जो कि टॉप 100 की लिस्ट में हैं उन्हें इन्फोसिस सेंटर में बुलाया जाता है। ये 4 डेज़ का इवेंट होता है। यहाँ पर 5 to 6 मेंबर्स की एक टीम क्रिएट होती है और उस टीम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड फोर्स के डी और ई लेवल के क्वेश्चन के इक्वल होती है, जैसे कि मैं आपको शो भी कराती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप कोड फोर्स में प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे और यहाँ पर ये लेवल्स मेंशन है ABCE। तो आपको जो राउंड 2 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी वो E लेवल की होगी या D लेवल की होगी। तो आपको सेकेंड राउंड की प्रिपरेशन कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म से करनी है। देन जो स्टूडेंट्स राउंड 2 को क्लियर कर जाएंगे उनको राउंड 3 के लिए कॉल आएगी, प्लस प्राइज मनी और भी जो सारे बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे, उसे मैं अभी आगे कवर करूँगी वीडियो में। बट जो स्टूडेंट्स राउंड 2 क्लियर नहीं कर पाएंगे बट वो टॉप 100 की लिस्ट में थे, तो इसमें उनके लिए कोई सोचने की बात नहीं, कोई इशू नहीं है, उन्हें तभी इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर मैंने राउंड 1 क्लियर कर लिया बट टॉप 100 की लिस्ट में नहीं हूँ तो मुझे इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं आएगी। राउंड 2 क्लियर नहीं कर पाया हूँ बट मैं टॉप 100 की लिस्ट में था तो मुझे इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं आएगी। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें राउंड 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो राउंड 1 की प्रिपरेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आपका इजी लेवल का होता है। तो इजी लेवल का क्वेश्चन आपका एरे मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इस टॉपिक से मिल जाएगा, जिसमें आपकी स्लाइडिंग विंडो ये सारी चीज़ें कवर होंगी।
एंड जो कि सेकेंड मीडियम लेवल का क्वेश्चन है वो ग्रीडी एल्गोरिथम से रिलेटेड हो सकता है। एंड जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये 99% देखा गया है कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही पूछा जाता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आती है एट द टाइम ऑफ राउंड 1 तो वो इन टॉपिक्स में फोकस कर सकता है। बट अगर आपका राउंड 1 क्लियर हो गया है तो इंटरव्यू के टाइम पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना ही है, बट राउंड 1 के टाइम पर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लीड कोड के प्लेटफॉर्म में जाकर के करनी है। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना है एंड इजी टू मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस इस प्लेटफॉर्म से करनी है। ये आप प्रॉब्लम्स में जाइए और यहाँ पर आप इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपने लीड कोड में इन टॉपिक से रिलेटेड इजी एंड मीडियम लेवल की प्रैक्टिस कर ली है तो आपका राउंड 1 बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू हम कैसे क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स मेंशन किए हुए हैं जहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैंडिडेट से पूछा था कि उनके इंटरव्यू में क्या पूछा गया। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक उसमें आपको जो कॉमन चीज़ मिलेगी ना वो प्रोजेक्ट की मिलेगी। यहाँ पर देखिए इस कैंडिडेट से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, इससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, इससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ये है। एंड सेकेंड थिंग, आपको डीपी की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, आपको जो अप्रोच बतानी है उसमें आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, बट डायरेक्टली आपको ऑप्टिमाइज नहीं करना है। पहले आपको ब्रूट फोर्स मेथड बताना है, देन आपको उसे ऑप्टिमाइज करते हुए डीपी तक जाना है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम का कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर रखा है। इसके बाद अब हम इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पीपीओ किस किस जॉब प्रोफाइल के लिए ऑफर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रोफाइल है, पावर प्रोग्रामर की, डिजिटल सिस्टम इंजीनियर की एंड सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट की। उनके ये पैकेजेस हैं। इंटर्नशिप का भी आपको ऑफर हो सकता है। एंड राउंड 2 पे जो टॉप 3 फाइनल कैंडिडेट्स होंगे उनको ये प्राइस मनी ऑफर होगी। इसके साथ साथ जो राउंड 2 में स्टूडेंट्स थे उन्हें एक अच्छी मेंटरशिप, प्रोजेक्ट में काम करने का मौका, इंटर्नशिप के दौरान भी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल मंथ में होने वाला है। और हम अपने चैनल में भी टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।